मोबाइल हटाओ, जिंदगी बचाओ, 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 मोबाइल अरे हटाओ। क्या शोर लगा रखा है? हटाओ उसे। जिंदगी अरे बचाओ। बच्चे क्या कर रहे थे? अरे कुछ नहीं, कुछ बच्चे पोस्टर लेके किसी को पुकार कर रहे थे। वो देखो आसिफ आ रहा है, उसे पूरे गांव को खबर रहती है। चलो उससे पूछते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आसिफ भाई ये क्या हो रहा था? वो बच्चे मोबाइल के खिलाफ रैली निकाल रहे थे। वो कह रहे हैं कि मोबाइल एक फ्लॉप है। अरे मोबाइल में तो बहुत ज्यादा सहूलतें कर दी हैं, इससे एक मैसेज पे कोई भी चीज आ जाती है। अरे हाँ, वो अपने बाजू वाले जन को देखो ना, दिन भर उसके पास कोई ना कोई पार्सल आते ही रहते हैं। अरे बेटा क्या मंगवाया आपने? उसने चाचा अमेज़न पे ऑफर था इसलिए नया मोबाइल मंगवाया है। इस पे कैशबैक, एडिशनल डिस्काउंट और एक्सेस ऑफर है। और चाचा क्या मंगवाया जोमेटो से? कुछ नहीं, वो लड़के ने पिज्जा मंगवाया था। और चाचा जो अभी आवाज आई वो काय की थी? हाँ, कुछ बच्चे बैनर लेके निकले थे और मोबाइल हटाओ जिंदगी बचाओ के नारे लगा रहे थे। क्या मोबाइल के बारे में? सही कह रहे थे बच्चे। क्या सही कह रहे थे बच्चे? मोबाइल ने तो कितनी आसानी कर दी है। ये भी सही कहना है कि मोबाइल ने तो जिंदगी की रातों को आसान कर दिया है। अरे एक काम करो, मौलाना साहब भी आ रहे हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि मोबाइल अच्छी चीज है या बुरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आप लोगों ने मज़ बना रखा है? हाँ मौलाना साहब, हम मोबाइल के बारे में बात कर रहे थे कि आज उसने कितनी आसानी कर दी है। जी हाँ, आज मोबाइल ने काफ़ी ज़्यादा आसानी कर दी है। अगर आप मार्केट जाते हैं तो हर चौथी पांचवी दुकान मोबाइल या उसके एक्सेसरीज की है। जी बिल्कुल, बल्कि जो भी मोबाइल की दुकान खोलता है उसकी सबकी चलती है। बल्कि मैं कहता हूँ कि हमें मोबाइल वक्त के साथ अपडेट रहना चाहिए। जी आप सही कह रहे हैं कि हमें वक्त के साथ अपडेट रहना चाहिए, लेकिन आजकल मोबाइल ने हमारे काफ़ी ज़्यादा वक्त ज़ाया करवाया है। अगर आप जानते हैं सबसे महंगी मोबाइल कंपनी कौन सी है? हाँ वो जोमेटो नहीं, जोमेटो नहीं, एप्पल है। जी हाँ, एप्पल कंपनी मोबाइल कंपनी में सबसे ज़्यादा मालदार कंपनी है। उनके जो ओनर है उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि मैंने अपने बच्चों को इससे दूर रख रखा है क्योंकि मैं जानता हूँ ये मेरे बच्चों और उनके मुस्तकबिल के लिए कितना खतरनाक है। लेकिन आज हम अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे देते हैं और कहते हैं जाओ बेटा गेम खेलो, जाओ बेटा ये कर लो। लेकिन मौलवी साहब, मोबाइल तो जमाने से बाखबर रहने का बड़ा अच्छा जरिया है। जी आप सही कह रहे हैं कि मोबाइल ज़माने से बाखबर रहने का अच्छा जरिया है और इससे तो काफ़ी ज़्यादा सहूलियत भी रखी है। अगर आपको कुछ नहीं किसी को गलत फहमी हो कि इस्लाम गलत है या इस्लाम ने कुछ गलत किया तो बाज़ उलमाओं के बयानात सुनकर असर ले सकता है कि कितने उलमे इकराम हैं जिनके बयानात हम यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे सुनते हैं और उसको देखकर कितने सारे लोगों ने असर लिया है। बल्कि मैं कहता हूँ कि आज के ज़माने में मोबाइल दीन फैलाने का बहुत अच्छा जरिया है। जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन जितना ही ये फायदेमंद है उससे ज़्यादा नुकसान दे रहा है। आजकल हम लोग इसके इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ नुकसान के लिए कर रहे हैं, नफ़े से बहुत दूर हैं हम। जी बिल्कुल, बल्कि जब भी हम मोबाइल हाथ में लेते हैं तो पता है नहीं चलता कि वक्त गया था और हम फुकट इसमें वक्त बर्बाद करते हैं और बार बार चेक करते हैं कहीं कुछ आया तो नहीं, कुछ आया तो नहीं। ये आप सही कह रहे हैं। मोबाइल ने तो कितनी आसानी कर दी है। एक भी मैसेज पर खाना, पानी, टिकट और 50,000 का पिज्जा में तो आया, लोग इससे पैसे भी कमा रहे हैं। अरे तो ये बच्चे ने रैली क्यों निकाली थी? बच्चों को रैली निकालना भी सही था। आप तो जानते ही हैं आज हम लोग मोबाइल पे इस तरह फंस गए हैं कि अपना आगे पीछे कुछ नहीं देखते, दिन भर मोबाइल चलाते रहते हैं, वक्त को ज़ाया करते रहते हैं, तालीम को नुकसान करते रहते हैं। अरे हाँ अरे हाँ, इसने तो इतना सत्यानाश करके रखा है कि आजकल की माएँ भी अपने बच्चों पे ठीक से ध्यान नहीं देती। बच्चे के अपने माँ बाप को इसी तरह देख रहे हैं, उसको भी मोबाइल के बिना रहा नहीं जाता। पहले की माएँ तो अपने बच्चों को लोरी का कर सुलाती थी, अब तो मोबाइल हाथ में देती है। लेकिन चचा, मोबाइल के फायदे का कोई इनकार नहीं कर सकता। पूरी दुनिया को सच करना आसान हो गया कि कर लो दुनिया मुट्ठी में।
जी हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मोबाइल काफ़ी ज़्यादा वक्त ज़ाया करवाता है हमारा, और सेहत का नुकसान तो मोबाइल ही करवा रहा है आजकल। आप रात रात भर मोबाइल चलाते हैं और फिर सुबह उठ नहीं पाते हैं, देर से उठना, यानी नमाजों का नुकसान भी मोबाइल करवा रहा है। कल हमारे जुमा के दिन हमारे मस्जिद में एक बड़े अच्छे मुफ्ती साहब आए, तो उन्होंने एक खुतबा किया जिसमें बहुत अच्छे बयान किए थे मोबाइल के ऊपर, मोबाइल ने क्या फ़ायदे किए हैं और क्या नुकसान है मोबाइल के। मुफ्ती साहब आ रहे हैं, वो आपको अच्छे से बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व क्या बरकातुहू। बात है मौलाना साहब, पूरे मामले को लेकर खड़े हो। मुफ्ती साहब, तो आपने जुमे के दिन बयान किया था, हम लोग उसी के ऊपर बात कर रहे थे कि मोबाइल ने क्या करा है और क्या नहीं किया है। क्या मोबाइल के फायदे नहीं है मुफ्ती साहब? अरे भाई, मोबाइल के फायदे से कौन इनकार करता है। बस आप इतना समझ लीजिए, जैसे दवाइयों पर लिखा रहता है कि इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखें। हालांकि दवाई सबके फायदे के लिए है, लेकिन ये फायदा भी उसी को करेगी जिसे इसकी जरूरत हो। अगर कोई शख्स बगैर जरूरत के इसे इस्तेमाल करे तो ये बजाय फायदे के उसे नुकसान ही करेगी। इसी तरह मोबाइल का मसला है। तो बताइए इसके नुकसान। सुनिए, तालीम का सबसे ज्यादा हम वक्त कहाँ पर जाया करते हैं। हालांकि हदीस पाक में आता है कि क़यामत के दिन वक्त के बारे में भी पूछा जाएगा। आज का नौजवान रात रात भर मोबाइल पर लगा रहता है, बच्चे तो मोबाइल के बगैर सोते ही नहीं। तालीम का नुकसान, सेहत का नुकसान किसने किया? हालांकि हदीस पाक में आता है कि तंदुरुस्ती एक नेमत है, क़यामत के दिन इसके बारे में भी पूछा जाएगा। आज लोग इस मोबाइल के चक्कर में अपनों से दूर होते चले गए। हंसते भी है तो अकेले अकेले मोबाइल में हंसते हैं। ये तो मैंने इसके चंद दुनियावी नुकसान बताए, इसने दीन का भी कितना नुकसान किया है। तो बताइए इसके दीन के नुकसान। इसने नौजवानों को बेहया बेगैरत बना दिया। आज हर बागैरत आदमी इसकी शिकायत कर रहा है। गंदी वीडियो, गंदी फिल्में कौन लेकर आया? आज हर बापर्दा औरतें तो इनके इंस्टाग्राम पर जाकर बन सवर को वीडियो बनाने लगी। हाँ, ये तो हम अपनी आंखों से देखते हैं मुफ्ती साहब। हालांकि हदीस पाक में आता है कि 3 आंखें जहन्नम में कभी नहीं जाएंगी। पहली वो जो हराम देखने से रुक गई हो, और एक दूसरी हदीस में गलत देखने को आंखों का जिना करार दिया गया। गाना बजाना तो इसने इतना आम कर दिया कि मदारिस मसाजिद क्या मक्की और मदनी भी से महफूज न रह सके। और झूठ को इसने इतना फैला दिया कि आज हमारे पास कोई भी वीडियो आती है, हम उसे बिना तहकीक के यूं ही शेयर कर देते हैं। जी, आपने सही कहा मुफ्ती साहब। बल्कि बात लोग तो ऐसे झूठे मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप पे कि हमें खुद नहीं लगता कि ये सच हो सकता है। बात लोग ऐसे मैसेज भेजते हैं कि इसको इतने लोगों में शेयर कर दो और जन्नत की बसारत ले लो। बल्कि कुरान पाक को आए हुए 1445 साल हो गए, लेकिन आज तक उसमें ऐसा कुछ नहीं आया। लेकिन जब से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आए हैं, तब से आता है कि इसको इतने लोगों में शेयर करो और जन्नत ले लो। बल्कि ऐसा लगता है कि शेयर करो और ले लो जन्नत मुट्ठी में। इतना ही नहीं, इसने तो लोगों के घर तक बर्बाद कर दिया। एक शौहर को लगा कि उसकी बीवी किसी गैर मर्द के साथ चैट कर रही है, उसने उसे उसी वक्त तलाक दे दिया। अस्तगफिरुल्लाह। जी मुफ्ती साहब, आपने हमारी इस फितने के बारे में आंखें खोल दी। बस जाते जाते हमें इतना बता दीजिए कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करें। देखिए, आज के दौर में मोबाइल इंसान का ऐसा साथी बन चुका है कि उससे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। लेकिन अगर हम इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें, जैसे कोई दीनी, मिली, अखलाकी, समाजी बातें दूसरों तक पहुंचानी हो, तो हम इसके जरिए बड़ी आसानी से पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर हम इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो यही मोबाइल सारी बुराइयों, सारी खराबियों की जड़ बनेगा। अगर हमें पाकीज़ा माशरा चाहिए तो हमें इसके गलत इस्तेमाल से बचना होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमामों को इसका सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।